शनिवार की शाम हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक खबर आई। खबर थी कि सेक्टर 9 के मकान नंबर 312 में 2 बार धमाका हुआ। इसकी सूचना पर पड़ोसी एकत्रित हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि घर में करीब 6 बजे धमाका हुआ था। ऐसा लगा मानो हमारे घर का शीशा टूटा हो। बाहर निकलकर देखा तो पड़ोसी के घर में आग लगी थी। घर में धुआं भरा था। पास जाकर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक था। इस घटना को एसी ब्लास्ट नाम दे दिया गया। माना जाने लगा कि इस घर में एसी ब्लास्ट किया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि बल्कि पति ने ही अपने बच्चों और पत्नी की हत्या कर दी। ये कोई एसी ब्लास्ट नहीं बल्कि ये मर्डर था। हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में एक कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। प्लानिंग के तहत उसने पहले अपनी पत्नी, 2 बेटों और 1 बेटी को नींद की गोलियां खिलाई और फिर पेट्रोल छिड़ककर घर को आग के हवाले कर दिया। शनिवार यानी 22 मार्च की शाम सामने आए मामले को पहले एसी के कंप्रेसर में विस्फोट से होने वाला हादसा माना जा रहा था। लेकिन घर में मिली पेट्रोल की बोतल सहित अन्य सबूतों से पुलिस तक पहुंची और आरोपी हरपाल को गिरफ्तार कर लिया। ये वही हरपाल है जिसने अपने ही घर में अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जला दिया। आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने और इस पूरे मामले को आत्महत्या बनाने का भी प्लान तैयार किया था। इसके लिए उसने घर में एक 12 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा हुआ था। इस नोट में उसने बताया था कि वो और उसका पूरा परिवार कुछ लोगों से परेशान है, जिसके कारण वो सभी आत्महत्या कर रहे हैं। पुलिस की जांच में बच्चों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले। इससे साफ जाहिर है कि बच्चों को मारने से पहले हरपाल ने उन पर तेज हथियार से हमला भी किया था। कितना दर्दनाक यह हादसा है जिसे सुनने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। पड़ोसियों ने बताया कि करीब 6 बजे घर में धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे शीशा टूट गया हो। जब बाहर निकल के देखा तो पड़ोसी के घर में पूरा धुआं भरा हुआ था। आगे पड़ोसी ने बताया, हमने कुछ लोगों को इकट्ठा कर दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि मकान में रहने वाला सरदार हरपाल सिंह दरवाजे के पास ही झुलसी हालत में था। उसके पैर, हाथ और मुंह झुलसे हुए थे। उसे फौरन अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया गया। वहीं घर के अंदर जाकर देखा तो 3 बच्चों सहित जगरीत सिंह, चहक सुखविंदर सिंह के अलावा हरपाल की पत्नी संदीप कौर बेड पर पड़ी हुई थी। तीनों की मौत हो चुकी थी। वे सभी जले हुए थे। शवों को शहर के सामान्य अस्पताल में भिजवाया गया। आपको बता दें कि डीसीपी मयंक मिश्रा सूचना पर तुरंत घटनास्थल पहुंचे और मामले की जांच की। शुरुआती जांच में पता चला कि हरपाल सिंह कारोबारी है। उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। साथ ही वो उत्तराखंड के रुद्रपुर का रहने वाला है। वो अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ करीब 7 महीने पहले यहाँ किराए पर रहने आया था। घर 1 मंजिला है। हादसे के समय घर अंदर से लॉक था। जांच में ये भी सामने आया है कि हरपाल ने मकान मालिक ओम प्रकाश से किराए पर मकान लेते वक्त दिल्ली के पते की फर्जी आईडी दी थी। जैसा कि अभी तक इसने जो नोट लिखा है उसमें यही प्रतीत होता है कि ये साथ में ही मरने के काफ़ी समय से ये लोग विचार कर रहे थे। लेकिन उनको मारने के बाद शायद जो है ये खुद मरने के लिए इसने सफल प्रयास नहीं किए अपने, और ये बच निकला। में सेक्टर 9 में एक मकान नंबर 312 है। उसमें एक परिवार जिसमें कि 5 सदस्य थे। जो परिवार के सदस्य का मुखिया हरपाल सिंह, ये 48 साल का था और ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है और रुद्रपुर उत्तराखंड से बिलोंग करता है। तो इसके परिवार में इसको छोड़ के इसके 3 बच्चे, जिसका बड़ा लड़का का नाम जसकीरत सिंह है, वो 17 साल का है। एक लड़की है चहक कौर जो 11 साल की है, और एक और लड़का है छोटा जो 9 साल का है, उसका नाम सुखविंदर सिंह है। ये 3 बच्चे और इसकी पत्नी संदीप कौर 38 साल की। इसको छोड़ के चारों की मौत हो गई थी, जो आग में झुलसने से मौत हुई थी। कल शाम के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था कि इसमें मौके पे कुछ साक्ष्य जो है वो अभी रह रहे हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम आने के बाद हम उसमें गहनता से जांच करेंगे, और हमारी एक्सपर्ट टीम आने के बाद और हमारी पुलिस के कंटिन्यूअस सर्च ऑपरेशन के बाद
अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा और लाइट कटी हुई थी मकान की फायर एक्सप्लोजन के कारण, लेकिन हमने उसमें सर्च किया और घर में हमें एक डायरी बरामद हुई। उस डायरी में हरपाल सिंह ने एक 12 पेज का नोट लिख रखा था उस डायरी में कि वो अपनी सगी बहन और अपने जीजा से परेशान है और उस परेशानी के कारण उसने ऐसा कहा उस नोट में कि वो सब आत्महत्या करना चाहते हैं सारे परिवारगण। तो जैसा कि हमें इस पे शक था कि पूरे परिवार का ब्रेन वॉश करके किसी ने पहला स्टेप उठाया होगा। मौके पे जब हमने ध्यान से देखा तो वहाँ मौके पे हमें पेट्रोल की भी बोतल मिली, जिससे कि यह प्रतीत हुआ कि इसमें आग लगाया गया है, ना कि कोई एसी का नेचुरल ब्लास्ट है, कोई ऐसा कंप्रेसर में फॉल्ट की वजह से ब्लास्ट है। और उस जो आग लगाया गया पेट्रोल द्वारा, उसके बाद ये ब्लास्ट ट्रिगर हो सकता है, जो इंटरनल यूनिट का एसी का ब्लास्ट था। तो उसके बाद हम इसकी तलाश किए और ये पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, जिसके बाद इसको जब ट्रीटमेंट इसका ओवर हो चुका था, पीजीआई से डिस्चार्ज हो चुका था, इसकी तलाश के बाद इसको हमने पकड़ा और इससे पूछताछ की गई, जिसमें इसने स्पष्ट रूप से ये कबूला है और पुलिस को और भी डिटेल्स सच्चाई में बताई है कि इसने कैसे अपने परिवार को पहले मार के, सभी को एक एक करके पहले मार के फिर उसके बाद उनको जलाया और खुद भी इसे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि इसने परिवार के सभी सदस्यों को नींद की गोली दे रखी थी और हैवी डोज ऑफ जो सेडेटिव्स है वो इसने भी ले रखे थे। और ये पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म करने के बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई और ये खुद बच निकला था। तो इसीलिए हमने हरपाल सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और इसे आज गिरफ्तार किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।